जय हिंद एवरीवन। वेलकम है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआई जर्नी पे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम अपना सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दूँ कि अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग तैयारी स्टार्ट नहीं किए तो प्लीज़ लग जाइए, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलने वाला है। समझ रहे ना? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये बता रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी पता है बहुत सारे लोग ये चीज़ में लगे हुए हैं कि दुर्गा पूजा के बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। मान लीजिए कि कोई बाहर में रह रहे होंगे, समझ रहे ना, कोई बाहर में रह रहे होंगे, बाहर में रह के अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और कोई घर में होगा, तो घर में जो है वो चलिए ठीक है, वो तो पढ़ रहा होगा। लेकिन जो बाहर में यही सोच रहा है कि दुर्गा पूजा के मैं बाद में स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन भाई ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। आप लोगों का एम ये होना चाहिए कि दुर्गा पूजा से पहले हम लोगों को, मान लीजिए आप घर 30 को जा रहे हैं, ठीक ना, तो सबसे पहले आप लोगों को ये होना चाहिए एम कि 30 से पहले हमको 2 दिन में, मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, मान लीजिए कि बायोलॉजी उठाएं। समझ रहे ना कि बायोलॉजी आप उठाए हैं, तो बायोलॉजी को क्या करना है, 2 से 3 दिन में इसको निपटा के ही जाइए। 2 से 3 दिन में क्या कीजिए, इसको निपटा लीजिए। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स हो आपके पास, उसको एटलीस्ट 1 टाइम क्या करना है, रीड कर लेना है बस। और बाकी प्रिपरेशन में, ये सब प्रिपरेशन में यही होता है, ओनली रीड करना होता है, बाकी रट्टाफिकेशन नहीं करना है इसमें। समझ रहे ना? बाकी आप समझदार है ही, क्योंकि ग्रेजुएट कर लिए तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप उतना समझदार हो चुके हैं। मम्मी पापा बना बना दिए आप लोगों को समझदार। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट कर दें, लेकिन आप ये सब ध्यान रखिए। और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इसमें हम कुछ अपना जीके का भी क्वेश्चन ऐड कर लें क्या? अगर आप लोग एग्री हैं तो कमेंट में लिखिए यस, फिर मैं अपना इसमें जीके भी कुछ ऐड कर लूँगा, क्योंकि अब आ गया तो अभी से जीके भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और वो सारा जीके प्रैक्टिस करेंगे कि जो एग्ज़ाम में क्या होता है, टफ लगता है। समझ रहे हैं ना? तो अपना ये है, ऐड कर लें तो आप बताइए। और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम, अपना टेलीग्राम चैनल का नाम एसआई जर्नी, अगर एसआई जर्नी सर्च करने पे नहीं आ रहा है तो उसमें 07 ऐड कर लीजिएगा। एसआई जर्नी, एक मिनट, एसआई जर्नी सब स्मॉल में गाइज 07, क्योंकि अभी हो सकता है कि थोड़ा छोटा सा चैनल है तो इसलिए अपना नाम वहाँ पे नहीं आया, ठीक ना। लेकिन बाद में ये बड़ा चैनल हो जाएगा, मुझे उम्मीद है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान रखिए, इसमें 07 ऐड कर लीजिएगा, आ जाएगा, और यही लोगो रहेगा अपना, तो ध्यान रखिएगा ये। तो चलिए चलते हैं अपना सेशन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि बानू मुस्ताक का कौन सा कन्नड़ लघु कथा संग्रह 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में शामिल हुआ है? तो ये आप लोगों को सबको पता होगा, क्योंकि ये सब पढ़ा होगा। वो अपना हार्ट लैम्प है, और वो कौन सा लैंग्वेज है वो ध्यान रखिएगा, कन्नड़ के लिए, कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया। किसको? बानू मुस्ताक को। सारा इंपॉर्टेंट है। और कौन सा पुरस्कार है? बुकर पुरस्कार। इतना चीज़ ध्यान रखना है 2025 का। ओके, तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी करेगा? तो ये हम कल वाला सेशन में बता चुके हैं कि 38वां का मेजबानी कौन किया है और 39वां कौन किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं रख लिया हूँ। तो आप 38 वाला बता दीजिए, जितना भी कल हम बताएं आपको, 38 नेशनल गेम के बारे में जितना भी बताएं, ठीक ना, तो आप उसको बता दीजिए कि उसके बारे में आपको क्या क्या याद है। ऐसे ही रिलेट करके पढ़ना होता है, तो फिर पीडीएफ में नाम आता है, ऐसे नहीं आने वाला, ठीक ना। तो आप यहाँ से रिलेट कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये वाला क्या होगा? 39, ये अपना मेघालय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि हाल ही में समाचारों में देखे गए टाइगर ट्रिम्फ एक्सरसाइज अभ्यास, टाइगर ट्रिम्फ किसके साथ होता है पहले ये बता दीजिए। ये होता है यूएसए के साथ, यूएसए के साथ यानी अमेरिका के साथ, ठीक ना। तो इस कदमों पर विचार करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? यह भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। ये तो अपना यही गलत है, क्योंकि ये तो यूएसए के साथ होता है, यहाँ पे बांग्लादेश दिया है,
ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1 वाला देखिए, केवल यहाँ पे 1 दिया है, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 दे दिया तो ये भी गलत, और अब बचा ये दोनों में से। ओके, तो ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए, अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, यह अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों पर केंद्रित है। हाँ, ये बात सही है। अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको पता होना चाहिए ये मानवीय सहायता के लिए और आपदा आपदा राहत के लिए, ठीक ना। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर ये वाला है। ओके, और इसमें तो है ना तो 1 ना तो 2, तो ये तो गलत है क्योंकि हमारा 2 सही है। तो इस तरह से हम सारा 2024 वाला 2025 सारा हम रिलेट करते जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिए सिर्फ और पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्या बोल रहा है, अस्कट फाउंटेन गुफाएं किस विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। तो सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि ये जो अस्कट फाउंटेन गुफाएं हैं, कौन सा अस्कट फाउंटेन गुफाएं, ये वाला, ये सबसे पहले है कहाँ। और इसको हम ये क्वेश्चन इसलिए रखें क्योंकि ये न्यूज़ में था, और न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये 3 साल से बाढ़ के कारण बंद था। ये गुफाएं 3 साल के बाढ़ के कारण बंद था, तो इसको अभी ओपन कर दिया गया है, ठीक ना, इसलिए ये न्यूज़ में था, तो पूछ ही लेगा। और ये अपना कहाँ, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और भाई इंग्लिश में इतना तो समझ रहे होंगे साउथ अफ्रीका, और मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर आप लोग एसआई का तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आप समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो इसका क्या आंसर होगा, मानव जाति का पालना, ये वाला। और कहाँ है, साउथ अफ्रीका, और किस लिए न्यूज़ में था, 3 साल से बाढ़ के कारण बंद था और अभी ओपन कर दिया गया, इसलिए न्यूज़ में था। और जो न्यूज़ में रहता है वही चीज़ पूछा भी जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक वर्ष विश्व टैपिड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये अपना 1 लाइनर है, तो ये 27 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक ना। और कल अप्रैल वाला भी कुछ 1-2 ऐड किए थे, आप वो बताइए कमेंट में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये बताइए। ये पूछ रहा है किस देश ने माउंट तारानाकी को व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया। माउंट तारानाकी, सबसे पहले ये बताइए किस देश ने दिया। तो ये अपना न्यूजीलैंड होगा। और आप श्योर हो जाए कि ये क्वेश्चन 100% कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, या तो फिर हमारा एसआई में पूछ ले, या फिर बीएसएससी में पूछ ले, या फिर बीपीएससी एडीईओ में पूछ ले, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सरहुल उत्सव और पवित्र वनों के संबंध में निम्नलिखित जोड़ियां पर विचार करें। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पवित्र नाम क्या है, स्थानीय नाम, पवित्र वन का स्थानीय नाम क्या है, लोकल नेम क्या है। तो बिहार और झारखंड में पवित्र वन को क्या सरना कहते हैं, या सही बात है, ये अपना स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और आप देखिए 1 और 2 वाला है कहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे 2 दिया है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 तो सही है, तो यहाँ पे 1 है नहीं। ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करना होता है, लेकिन यहाँ पे उपरोक्त सभी दिया है। तो चलिए चलते हैं, बाकी ये दोनों तो होगा क्योंकि 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, और इसमें उपरोक्त है तो हो सकता है। सेकंड में क्या बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश में देववन, बिल्कुल सही है, देववन हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं, ये भी सही है। तो ये भी चलिए हो सकता है 1-2। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, महाराष्ट्र काबू, यहाँ महाराष्ट्र में ये नहीं बोलते भाई, तो ये अपना 3 गलत है। तो देखिए 3 गलत है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सही ढंग से मिलान कीजिए, ठीक ना। तो 3 गलत है, तो उपरोक्त सभी में ये तो गलत होगा ही, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, मेघालय ला क्यंतंग, तो मेघालय में भी यही बोलते हैं, तो हमारा 1, 2, 4 सही है। तो अपना आंसर ये होने वाला है। तो देख रहे हैं ना कितना ईजी से अपना ये वाला हो रहा है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो इस तरह से अपना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करना होता है, और ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है। हम लोग को लगता है सिर्फ हार्ड क्वेश्चन, लेकिन ये बिल्कुल ईजी होता है, 1 लाइनर से बिल्कुल ईजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक हैं। तो यहाँ पे बताइए क्या है, और ये सब अभी से रेडी रहिए ये सब क्वेश्चन करके, क्योंकि वहाँ पे आप जब पेपर देखिएगा ना, तो फिर वहाँ पे ये सब क्वेश्चन देख के हलवा लगे कि अरे यार ये तो हलवा क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट सोना, तो यहाँ पे क्या बोल, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही और गलत बार वहाँ देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, और वहाँ पे नहीं पूछ रहा होता है वो सही वाला करके चलाते हैं, और सही वाला पूछता है
तो नहीं वाला करके चले आते हैं। तो आप ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट आराम से पढ़िएगा फुल्ली फोकस्ड के साथ। तो फर्स्ट में क्या बोला है, सोना, तो ये सही है। विदेशी मुद्रा संपत्ति, ये भी सही है। विशेष अपहरण, सॉरी विशेष आहरण अधिकार, ये भी सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, संप्रभु संपदा कोष, तो ये अपना गलत है, ठीक ना, 4 अपना गलत है। तो इसका आंसर ये वाला हो, केवल 3 सही है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अर्जुन बबूटा हाल ही में समाचारों में दिखाई दिए थे। तो अर्जुन बबूटा किस खेल से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना भी एथलीट्स वगैरह भी न्यूज में थे, जितना भी पुरस्कार मिला या फिर क्या नेशनल गेम्स में, तो वो कहीं ना कहीं ये सब पूछ लेंगे। 1 मिनट यार, क्या हो गया। तो यहाँ पे ये बताइए आप, तो इसका क्या होगा, अपना शूटिंग होगा। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका शूटिंग होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, शूटिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया माइसीटोम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। तो ये अपना क्या है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। कौन सा, माइसीटोम, जो कि कौन बताया है, WHO। तो ये ध्यान रखिएगा, माइसीटोम WHO और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में अपना है अप्रैल 2025 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस मिशन को कर मुक्त दर्जा दिया गया, ये बताइए आप लोग। तो ये अपना क्या होगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन चलाएंगे। तो ये आप लोग बताइए, क्योंकि ये तो शुभांशु शुक्ला न्यूज में थे, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं पूछ ही लेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना क्या होगा, स्वयंसिद्ध 4, हिंदी में ये बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे एक्जियम 4, AXIOM। तो या तो ये दे दे या फिर स्वयंसिद्ध 4 दे दे। तो ये ध्यान रखिएगा, शुभांशु शुक्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ये आप देखिए, इस तरह का क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दी। निम्नलिखित में किन खनिजों को भारत में महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। तो ये बताइए, भी अभी न्यूज में ही था और ये पूछा भी जाता है ऐसे भी स्टैटिक में। तो ये अपना क्या होगा, लिथियम, सही बात है, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, निकेल, जिरकोनियम, ये सारा सही है अपना, ये सारा सही है। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, ये वाला। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, किस कंपनी ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के निवेश करने वाली पहली निजी इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया। आप ये बताइए, तो इसका क्या होगा, निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी कौन सा है जो कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निवेश करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। वो अपना होगा जिंदल न्यूक्लियर, अपना नहीं, मतलब जिंदल न्यूक्लियर है, क्योंकि अपना तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या, संघीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कितनी आय सीमा तक कोई कर लागू नहीं है। तो आप लोग न्यूज पढ़ते होंगे, तो ये आप लोगों को सबको पता होगा, ये अपना 12 लाख है। जब 12 लाख होगा तो उसमें आप कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 38 राष्ट्रीय खेल 2025 में मुक्केबाजी में महिलाओं को 75 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो सबसे पहले ये वेट कैटेगरी ध्यान रखिए, 75 kg में और स्वर्ण पदक जीता। कौन जीता है वो अपना है लोवलिना बोर्गोहेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में समाचारों में देखा गया आइंस्टीन रिंग शब्द किसको संदर्भित करता है। आप बताइए, ये लिख के ले लीजिए, 100% कहीं ना कहीं पूछ ही लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिख के ले लीजिए आप लोग, 100% पूछेगा। तो अपना ये वाला होगा, एक गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग घटना जो प्रकाश की एक सममितीय वलय बनाती है, आइंस्टीन रिंग। एकदम ध्यान रखिएगा, और जो हम बोल रहे हैं वो एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिए, पूरा केयरफुली होके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, विद्युत ऊर्जा सम्मेलन इलेक्ट्स कोरिया 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो अपना सियोल होगा यार, ये सोल हम लिख दिए, ध्यान रखिएगा क्या होगा, सियोल इसका, ठीक ना।
बाकी राइटिंग तो मेरा मस्त है ना, आप समझ ही होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में नदी कटाव पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है। तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया कि नदी कटाव को रोकना है, तो कौन सा योजना आरंभ किया है, तो वो है नदी बंधन। नदी बंधन किसने चलाया, वो पश्चिम बंगाल सरकार। ओके गाइज, तो आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत में बहरीन महोत्सव 2025 में आयोजित कला प्रदर्शनी का क्या नाम है। तो सब तो आप लगा दिए होंगे, क्या लगा दिए होंगे, ये वाला। जितने भी लगाएंगे सारा उसका सारा गलत है, समझ रहे ना। अपना ये वाला होगा, भारत मेरी नज़रों से, ये मिटा देते हैं यार नहीं तो समझ नहीं आएगा, ये वाला होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के अंतर्गत मध्यम उद्यमों के लिए नई निवेश सीमा क्या है। तो नई निवेश सीमा किसके लिए पूछ रहा है, मध्यम उद्यमों के लिए। तो अपना इतना है, कितना, 125 करोड़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि इधर सब वन लाइनर ही रखे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि सारा स्टेटमेंट वाला आगे ही रख देते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस भारतीय जीव विज्ञानी को 2024 में टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख के ले लीजिए, पूछ लेगा। ये है अपना पूर्णिमा देवी बर्मन जी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में महिलाओं की 66वीं kg, ठीक ना, 66 kg श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। वो वहाँ पे 75 kg था। ये लोबलिना बोरगोहेन कहाँ है, यहाँ पे 75 kg थी, लेकिन यहाँ पे 66 kg है, वो है अंकुशिता बोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है। तो ये योजना का नाम पूछ रहा है, जो कि डिजिटलीकरण का, ये भारतीय भाषा पुस्तक योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2025 में लोकसभा में किस विधेयक को पेश किया गया था जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र पर केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। तो बताइए ये क्या होगा, त्रिभुवन सहकारी, क्या होगा गाइज, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक। एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारा का सारा बहुत ही क्रिस्प करके लाए हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और ये एग्जाम तक चलेगा अपना सीरीज। उसके बाद क्या बोल रहा है, किस देश ने अफ्रीका में पहली बार ऑनकोसेरियासिस यानी नदी अंधापन, ऑनकोसेरियासिस को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया। वो नाइजर ने किया है। ऑनकोसेरियासिस किसने समाप्त किया है, नाइजर ने समाप्त किया हाल ही में। और ट्रेकोमा मुक्त कौन किया है, आप लोग ये बताइए, क्योंकि 2024-25 को रिलेट करते जाना है। तो बताइए ट्रेकोमा मुक्त अभी रिसेंटली कौन हुआ। तो इसमें क्या बोल रहा है, किस देश ने माउंट तारानाकी को व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया। अच्छा यार ये फिर से हम रख लिए क्वेश्चन, तो ये अपना न्यूजीलैंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजेश तलवार द्वारा रचित कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के हिंद स्वराज की आलोचना करती है। तो सबसे पहले ये बताइए कि कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के हिंद स्वराज की आलोचना करती है। यह है महात्मा का घोषणा पत्र, ये हिंद स्वराज की आलोचना करते हैं। और लिखा किसने, ये ध्यान रखिएगा, राजेश तलवार, क्योंकि या तो पूछ लेगा कि महात्मा का घोषणा पत्र किसने लिखा, तो राजेश तलवार ने लिखा। और किसके लिए लिखा, हिंद स्वराज की आलोचना करते हुए लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में विनायक दामोदर सावरकर की किस कविता को पहला छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत पुरस्कार दिया गया। यह अनादिमी अनंतमी, क्या है इसका आंसर, अनादिमी अनंतमी, क्योंकि इधर सब वन लाइनर क्वेश्चन रखें इसलिए, क्योंकि लास्ट में सब पूरा देखता नहीं और भागना स्टार्ट कर देता है। तो वो इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखना नहीं पसंद करता, तो इसलिए हम पहले रख दें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अपनी उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रथाओं और कर्मचारी अनुभव को प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक HR, क्या बोल रहा है, गोल्डन पीकॉक
गोल्डन पीकॉक HR एक्सीलेंस अवार्ड किस कंपनी को दिया गया? ये है स्टार्टेक इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? ये अपना है 139। समझ गए ना? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, तो आपका ये 30 क्वेश्चन रहा। ओके, बाकी आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो। और भाई अभी आप लोग क्या करना है पता है, मतलब जितना भी डिस्ट्रैक्शन है, सारे डिस्ट्रैक्शन से क्या होना है, दूर हो जाना है। डिस्ट्रैक्शन बोले तो क्या, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग दोस्ती यारी में बहुत सारे होंगे, समझ गए ना? तो थोड़ा सा वो सब चीज़ को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अगर वो सब करते रहिएगा ना, लिख के ले लीजिए, PDF में नाम नहीं ला पाइएगा। सिर्फ बोलने का होता है कि हाँ पढ़ाई के साथ साथ दोनों चीज़ मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाता यार, समझ गए ना? तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और ये आप पढ़ लीजिए, डेली लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहा है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, SI जर्नी। अगर ये नहीं मिल रहा है तो 07 ऐड कर लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मम्मी पापा से बात करते रहिए। ओके, क्योंकि वही हैं जो कि आपके जीत के लिए वो वेट कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट इतना उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सारा चीज़ गिव अप किए हैं, त्याग चुके हैं। तो आप उनके लिए इतना कर सकते हैं कि भाई टाइम मिला है तो भाई वो चीज़ चाहिए उनको, और देना भी फर्ज बनता है यार, क्यों नहीं दीजिएगा? क्योंकि जब आपका तबीयत खराब होता है ना, तो सबसे पहले मम्मी पापा ही आते हैं, वही सारा चीज़ करवाएंगे। तो आप एटलीस्ट उनके लिए पढ़ लीजिए, जो आपके भविष्य के लिए वेट कर रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी एक दिन वो यूनिफॉर्म में आएगी, स्टार पासिंग आउट परेड में जाएंगे, स्टार लगाएंगे, तो भाई ये उनको मौका दीजिए लगाने का। ओके, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और थोड़ा सा दुर्गा पूजा में जाइए तो 2 दिन यश मौज कीजिए, कोई बात नहीं है। बाकी चलिए छोड़िए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।